नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया। आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। जनगण का मन में आज हम बात करेंगे कि किस तरह अलग अलग जातियों के महापुरुषों को खोज खोज कर उनका सम्मान किया जा रहा है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में चुनावी समर में जीत के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है बीजेपी, और इसीलिए पार्टी के रणनीतिकारों ने अलग अलग जातियों द्वारा पूजे जाने वाले महापुरुषों का सहारा लेने का फैसला किया है। केंद्र की मोदी सरकार ने एक तरफ जहां आदिवासी नायक बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया, वहीं उसी दिन भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी कर दिया। इस रेलवे स्टेशन को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया गया है और तमाम तरह की सुविधाएं दी गई हैं। उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नाम बदलने के बाद इस रेलवे स्टेशन का महत्व और बढ़ जाएगा। ये रेलवे स्टेशन, जिसका नाम पहले हबीबगंज था, उसका नाम अब बदलकर कमलापति रख दिया गया है। यही नहीं, आज यानी कि मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लोकार्पण करने के लिए यूपी भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आजमगढ़ स्थित मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन किया, जिसका नाम राजभर बिरादरी के राजा रहे सुहेल देव के नाम पर रखा गया है। इससे पहले यूपी के ही अलीगढ़ में जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी का ऐलान भी किया, और असम के अहोम योद्धा लचित बड़फुकन का जिक्र भी पीएम मोदी कर चुके हैं। ये वो महानायक है जिनका नाम इतिहास की पुस्तकों में भी मुश्किल से मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा इनको इतना प्रमोट क्यों कर रहे हैं। हम बताते हैं। भले ही इन महानायकों का नाम इतिहास की पुस्तकों में प्रमुखता से दर्ज ना हो, लेकिन लोक इतिहास में इनकी कहानियां बहुत चर्चित हैं। एक तरफ जहां मुंडा जनजाति के लोग बिरसा मुंडा को देवता की तरह पूजते हैं, वहीं दूसरी तरफ जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह आजादी के नायक होने के साथ साथ जातीय गौरव का भी प्रतीक है। इसी तरह पूर्वांचल में राजभर समाज के लोग सुहेल देव राजभर को एक नायक के तौर पर देखते हैं। सुहेल देव के नाम पर पहले ही केंद्र सरकार दिल्ली से गाजीपुर के बीच एक ट्रेन शुरू कर चुकी है, और अब उनके नाम से एक मेडिकल कॉलेज खुलवाकर केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार ये दिखाना चाहती है कि वो राजभर समाज के नायक का बेहद ज्यादा सम्मान करती है, और इतिहास में उनका सम्मान न होने की भरपाई वो अपने तरीके से कर रही है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह की इतिहासकारों द्वारा उपेक्षा करने की बात भी रखी थी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी जाट बिरादरी, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को एक साथ साधने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल भाजपा अक्सर इतिहास लेखन में वामपंथी नेगेटिव हावी होने की बात करती रही है। वो ऐसे नेताओं का जिक्र जरूर करती है जिनका नाम भले ही इतिहास की पुस्तकों में प्रमुखता से ना लिखा हो, लेकिन लोक कथाओं में वो काफी चर्चित हो और लोग जिन्हें अपने जातीय गौरव के साथ जोड़कर देखते हो। बिरसा मुंडा का इतिहास आदिवासियों के धर्मांतरण के खिलाफ बोलने का रहा है। इसी तरह कमलापति ने आलम शाह को मारकर अपने पति की मौत का बदला लिया था। सुहेल देव का जिक्र कर वो राजभर समाज को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके नेता ओपी राजभर फिलहाल समाजवादी पार्टी के साथ मिल गए हैं, और अब सुहेल देव का नाम लेकर भाजपा इस झटके की भरपाई करने की कोशिश में दिख रही है। सवाल ये है कि राजाओं को जातीय टैग क्यों दिया जा रहा है। दरअसल अब राजनीति में जातीय समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। इन्हें निर्णायक माने जाना लगा है। जातियों के अपने संगठन है और हर संगठन का एक आइकन होना चाहिए। आइकन होने से ताकत आती है, समूह की गोलबंदी भी आसान हो जाती है। इसीलिए अब आइकन को लेकर होड़ मची हुई है। एक एक आइकन के कई कई दावेदार हैं। माना जाता है कि बीजेपी की रणनीतिकारों का ये फैसला यूपी के सामाजिक समीकरण पर भी आधारित है। भाजपा महापुरुषों के जरिए राजनीतिक समीकरण को साध कर सत्ता की राह आसान बनाना चाहती है। अलीगढ़ में जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली के दौरान राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जिक्र किया, इससे साफ था कि वो सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही कल्याण सिंह और राजा सुहेल देव का नाम लेकर भी उन्होंने ये जताया कि किस तरह प्रतीकों और महापुरुषों का जिक्र कर समीकरणों को साधा जाता है। पिछले कुछ सालों में भाजपा ने विपक्षी दल के कुछ प्रमुख नेताओं और उनके महापुरुषों पर काफी हद तक अपना हक जमा लिया है।
विपक्षी पार्टियों ने अपने महापुरुषों को जहां उतनी तरजीह नहीं दी, वहीं भाजपा ने इन महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि पर बड़े कार्यक्रम आयोजित कर इनके अनुयायियों को अपनी पार्टी की तरफ लामबंद करने की कोशिश की है। इनमें भीमराव अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर, महाराज सुहेलदेव पासी, उदा देवी, कबीर दास और रविदास जैसे प्रमुख महापुरुष शामिल हैं। 2014 से पहले इनमें से कई महापुरुष विपक्षी पार्टियों के प्रमुख आदर्श माने जाते थे, लेकिन भाजपा ने अब न सिर्फ इन महापुरुषों को उतनी तरजीह दी, इनके लिए बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए, बल्कि उनके स्थलों का विकास भी कर डाला। तो इस राजनीति में जातीय समीकरण को लेकर जिस तरह की रणनीति बनाई जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।